हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपका रिवीजन कराने वाला हूँ किसका, इन सेंटर क्या होता है, उनके बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इन सेंटर क्या क्या होता है, इसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक त्रिभुज है, मेरे पास में एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया कि मेरे पास में जो एक त्रिभुज है ए अपने पास में, और ये बी है और ये अपने पास में सी है। पहले ये समझो कि इन सेंटर बनेगा किससे, इन सेंटर बनेगा अपने पास में किससे, अंत्य विभाजन से। क्या अंत्य कोण का, एंगल का अंत्य विभाजन होगा, कोण का क्या हो जाएगा, कोण का अंत्य विभाजन होगा, कोण का अंत्य विभाजन। ठीक है भाई, इससे ये बनने वाला किससे बनेगा, एंगल बाई सेक्टर आप बोल सकते हैं, कोण का अंत्य विभाजन होगा। उससे ये कैसे होगा, जैसे अपने पास में ये इसमें एंगल है, इसके अंदर ये एंगल है, इसके अंदर अगर इसका मैं विभाजन कर दूँ, इसका भी यानी कि इन सब का विभाजन करना है, और इन सब के विभाजन से इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं, एंगल दोनों बराबर होंगे, एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे अपने पास में, एंगल दोनों क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। तो इससे जो ये बन रहा है अपने पास में, इसको डिनोट करते हैं आई से। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इन सेंटर। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इन सेंटर, इसको बोलते हैं अपन इन सेंटर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इन सेंटर अपन इसको बोलेंगे, इन सेंटर अपने पास में, या फिर अंतः केंद्र भी बोल सकते हैं, अंतः केंद्र आप बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया अपने पास में इन सेंटर है, बनता किससे हैं और क्या है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आई है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक त्रिभुज है, मेरे पास में ये त्रिभुज है, ए है, ये बी है और ये सी है अपने पास में, और ये अपने पास में आई दे दिया जाए, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर मुझे बी आई सी बता दीजिए, कि मुझे बी आई सी बताइए, तब किस तरह से निकालेंगे अपन। तो इसको निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है अपने पास में कि 90 अपने पास में 90 प्लस के, जैसे बी और अपने सी है तो क्या बच गया, इसमें से क्या रह गया, ए रह गया है ना, तो ए का अपने पास में एंगल A/2 कर देंगे, ये ए अपने पास में एंगल A/2 कर देंगे। जैसे अपने पास में AIC आ जाए तो ये 90 प्लस अपने पास में 90 प्लस के क्या आ जाएगा, एंगल B/2 का करके इसमें ऐड कर देंगे। जैसे अपने पास में आ जाए एक क्या हो जाएगा, जैसे AIB आ जाए अपने पास में, AIB आ जाए तो अपने पास में 90 प्लस के एंगल C/2 कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दे, अगर जियोमेट्री आ रही है बेसिक लेवल की, तो ये आपके पास में ये ज़रूर आएगा उसके अंदर से कि इस तरह का क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है। इसमें ए दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, किसी भी तरह से आपको पूछ लेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्या है, देखिए इसके अंदर ये है, आपको ये पता होगा कि अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र की रेडियस, अंतः त्रिज्या, आपको ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि अंतः त्रिज्या। अब आपको ये समझना है कि अंतः त्रिज्या होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अंतः त्रिज्या क्या है। जैसे मेरे पास में ये ए है और ये बी है, ये सी है, इसके अंदर एक मैंने बना दिया वृत्त, इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, वृत्त, और उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसी को अंतः त्रिज्या बोलेंगे, उसी को क्या बोले, जैसे ये है तो ये इसको स्मॉल आर है। आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉल आर को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है आर बराबर अपने पास में डेल अपॉन एस। क्या होता है, आर बराबर डेल अपॉन एस होता है। डेल का मतलब क्षेत्रफल होता है, आर का मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप का तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, एस होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतः त्रिज्या किस तरह से निकालेंगे, आर बराबर डेल अपॉन एस है। देखो मैं आपको अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का रेशो मैं समझा चुका हूँ, वो मैंने आपके जो वीडियो अपलोड कर दी है उसमें ये लास्ट में समझाया हुआ है कि अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशो क्या होता है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, इसी के साथ में देखिए अगला, देखिए अगला क्या है कि अपने पास में ये दे दिया जाएगा, अपने पास में कभी अपन से पूछ लिया जाए ए बी और अपने पास में सी है, और ये अपने पास में क्या है, आई है, क्या है ये अपने पास में क्या है मेरे भाई, आई है अपने पास में। यदि अपन से पूछ लिया जाए, देखिए ये फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल समझा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आपको रिवीजन करना है चीज़ों को। ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, आपको पूरी डिटेल में भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बट मैं यहाँ पे आपको क्या करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी और कम समय में आप रिवीजन कर सकें इनका। ठीक है, तो जैसे अपने पास में, मेरे पास में ये एक अपने पास में, ये मेरे पास में क्या है, एक त्रिभुज ले लिया मैंने, ये एक त्रिभुज है अपने पास में, क्या ले लिया,
ये एक त्रिभुज ले लिया, ये एक त्रिभुज अपने पास में, और इस त्रिभुज के अंदर ये क्या, ये अपने पास में इसका जो इन सेंटर है ये ए है, ये बी है, और ये सी अपने पास में इन सेंटर है, इसका इन सेंटर है। इन सेट पे आपसे पूछा जा सकता है कि ए आई अनुपात अपने पास में ये डी ले लेंगे, तो आई डी का रेशियो बताइए अपने पास में, ए आई और आई डी का रेशियो आपको बता देना है। तो ये क्या होगा, ये होगा सर बी प्लस के सी अनुपात ए, क्या हो जाएगा बी प्लस के सी। देखो आपको ये ध्यान रखना है, इसी तरह से सारी जैसे अपने पास में ए आई डी का रेशियो लिया है, तो इन दोनों की बगल वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है अपने पास में। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इन सेंटर के अंदर, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि थ्योरी है, ये बिल्कुल थ्योरी का रिवीजन है, 1% भी आपको इनसे बाहर चीज़ें है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। ये अपने पास में है कि ये एक समकोण त्रिभुज, आप बोलेंगे सर समकोण त्रिभुज हम इन सेंटर कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में इन सेंटर किस तरह से निकालेंगे, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ए है और ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। आपसे बोल जाए कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमें इन सेंटर निकाल के बता दीजिए, इसकी रेडियस निकाल लीजिए, इसकी रेडियस किस तरह से निकालेंगे ये निकाल के बता दीजिए, स्मॉल आर। तो इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या, इन सेंटर की त्रिज्या, अंतः केंद्र त्रिज्या, ठीक है, अंतः केंद्र की त्रिज्या, अंतर केंद्र की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपने पास में, जैसे बी के सामने वाली बी ले लो, ए के सामने वाली ए ले लो और सी के सामने वाली सी ले लेते हैं। मैं भुजा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको कि ए प्लस सी को ऐड करके उसमें से कर्ण को घटा देना है और 2 का भाग दे देना है। अपने पास में इसकी रेडियस आ जाएगी, इसके अंदर 2 भाग दे देना है, इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये होगा अपने पास में इन सेंटर है, इसके बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर जाएगा, इस थ्योरी से बाहर जाएगा। जो भी रिलेटेड इन सेंटर से क्वेश्चन होगा वो इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सीखने को मिला है, आपका रिवीजन हो गया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।